जल्दी चलो, इसे लेकर जाओ। जल्दी करो, चलो फटाफट, जल्दी करो, चलो छोटे साहब। तुम संभालो, यहाँ कोई परेशानी न हो। चलो चलो चलो। मैंने तुम्हें बर्बाद कर दिया। तुमने मुझे माफ नहीं किया, नहीं तो मैंने तुम्हें कभी सपने में भी नहीं देखा। माँ, आज हुआई चेन का जन्मदिन है। मैं जल्दी घर जाना चाहता हूँ। देखो यह सड़क, कोई नहीं है। वह तुम्हारा बॉयफ्रेंड, जल्दी से तोड़ दो। दहेज भी नहीं कमा सकता, सच में नाकारा। आज कहीं नहीं जाना। अरे ये लड़की भी बड़ी दुखी है। बचपन से ही उसकी माँ उसे पसंद नहीं करती। मुश्किल से एक पति मिला, उसे भी दिल की बीमारी। वो अकेली 3 काम करके घर चलाती है, आसान नहीं। हुआई चेन ने देखा, मैंने उसके लिए सरप्राइज तैयार किया। वह बहुत खुश होगा। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, तुरंत चले जाओ। जियांग नाम की वो औरत। पापा, मैं और युवे सच्चे प्यार में है। तुम गु परिवार की एकमात्र संतान हो। जियांग युवे जैसा नीच खून गु परिवार में दाखिल नहीं हो सकता। इस ख्याल को मार दो। युवे कैसे नीच है? मेरी नजर में वह उन अमीर लड़कियों से 1000 गुना बेहतर है। इतने खराब हालात में भी कीमती। मैंने तुम्हारे लिए सबसे अच्छा हार्ट सर्जरी टीम ढूंढ लिया। उसे छोड़ दो, तुम जी सकते हो। तो मैं इलाज नहीं करवाऊंगा। उसके बिना मेरे जीने का कोई मतलब नहीं। तुम मेरे बिना हुआई चेन पहले ही ठीक हो जाता। युवे तुम वापस आ गई। हाँ, देखो। यह तुम्हें अपना जन्मदिन भी भूल गए? युवे इन दिनों तुम मेरे लिए सुबह शाम मेहनत कर रही हो। तुमने बहुत मेहनत की। वैसे यह पेंडेंट मैंने तुम्हारे लिए मंगवाया था, सुरक्षा के लिए। आओ, मैं तुम्हें पहनाता हूं। युवे मैं गुहुआइचन कसम खाता हूं, इस जन्म में तुम्हें दुनिया की सबसे खुशहाल औरत बनाऊंगा। हाँ। हुआई चेन, मुझे माफ कर देना। मैं बस चाहती हूं कि तुम जीवित रहो। युवे हुआई चेन, तुम मेरे दिल में सबसे महत्वपूर्ण हो, इसलिए मुझे जाना होगा। मैंने गुबाबू से संपर्क कर लिया है। वह तुम्हें लेने आ रहे हैं। मेरे बिना तुम्हें अच्छे से खुशी खुशी जीना है। नहीं, युवे जियांग युवे, तुम कहां हो? वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ये क्या चीज है? बस नहीं होगा।
हमारा बच्चा होने वाला है। क्यों? व्हाइट चेन, वो लड़की बचाई नहीं जा सकी। मैंने श्मशान से संपर्क कर लिया है। तुम सर्जरी की तैयारी करो, बाकी कुछ भी मायने नहीं रखता। अगर वह हादसा नहीं हुआ होता, तुम, मैं, बच्चा, हम तीनों का परिवार इस तरह बिछड़ता नहीं। यह सब मेरी गलती है, सारा दोष मेरा है। तुम्हारी वह बदकिस्मत शक्ल देखकर जल्दी से रसोई में चले जाओ। कर्ज का भूत तुम्हारी माँ की तरह देखकर ही चिढ़ होती है। बस कुछ साल का बच्चा दुकान पर काम करता है, कचरा बीन कर पैसे कमाता है, और उसकी माँ भी मानसिक रूप से बीमार है। बड़ा दुखद है। हाँ, इतने सालों से बच्चे के पिता का कोई अतापता नहीं, माँ बेटे का कोई सहारा नहीं। हाय, कितना दुखद है। माँ, नियानियान आज भी। बहुत मेहनत से पैसे जमा कर रहा है, देखो ये सब आज बीन कर लाया है। नियानियान जल्द ही माँ को बड़े अस्पताल ले जाएगा। माँ उठो, तुम्हें क्या हुआ? मुझे डरा मत दो, नियानियान। क्या हुआ? चलो जल्दी देखते हैं। यह क्या है? बीमार लगती है, जल्दी डॉक्टर के पास ले चलो। चाचा चाची, मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरी माँ को अस्पताल पहुँचा दो। मेरे पिता तो नहीं है, मैं अपनी माँ को भी नहीं खो सकता। चलो जल्दी से अस्पताल ले चलते हैं, बाद में बात करेंगे। गाड़ी रोको। मैंने जरूर गलत देखा होगा। चलो। डॉक्टर, कृपया उसे देखिए। देखिए उसे क्या हुआ है, अचानक बेहोश हो गई। आप लोग शांत रहें, नब्ज देखकर लगता है उसके दिमाग की नसों पर दबाव पड़ रहा है। अगर ऑपरेशन करके इस दबाव को हटा दिया जाए तो वो होश में आ जाएगी। आप में से परिवार वाला कौन है? जल्दी से पैसे का इंतजाम करो, कम से कम 2 लाख की जरूरत होगी। या डॉक्टर अंकल, ये सारे पैसे आपको देता हूँ, कृपया मेरी माँ को बचा लीजिए। ये शायद पर्याप्त नहीं है। बेटा, हम तुम्हारी इतनी ही मदद कर सकते हैं। धन्यवाद चाचा। डॉक्टर अंकल, ये भी आप ले लीजिए, कृपया मेरी माँ को बचा लीजिए। ये अभी भी पर्याप्त नहीं है। बेटी, तुम जल्दी से अपने परिवार वालों से संपर्क करो। तुम्हारी माँ का मैं उसका कंजर्वेटिव इलाज शुरू कर देता हूँ। 3 दिन के अंदर तुम अपने परिवार वालों से पैसे भेजने को कहो। धन्यवाद डॉक्टर अंकल, मैं अभी दादी के पास जाकर पैसे जुटाता हूँ। दादी, माँ बीमार है, डॉक्टर ने कहा है अगर 2 लाख मिल जाए तो माँ ठीक हो जाएंगी। क्या 2 लाख? मेरे पास तो 2 लाख है भी नहीं। अगर हो भी तो मैं उसे अपने बेटे की शादी के लिए रखूंगी। उस नकारा के इलाज के लिए देना चाहती हो? सपने देख रही हो? दादी, कृपया माँ को बचा लीजिए, मैं आपसे विनती करता हूँ। जाओ। गुरु साहब, चेयरमैन नीचे आ चुके हैं, शायद नए परिवार के साथ रिश्ते की बात लेकर आए हैं। पता है, तुम पहले नीचे जाओ। जी। चेयरमैन, गु हुआई चेन, क्या हमने तय नहीं किया था कि आज मैं परिवार की बेटी से मिलोगे? तुम क्यों नहीं गए? मेरी जिंदगी में सिर्फ एक ही पत्नी होगी और वह है यू। उसके अलावा मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा।
क्या तुम सच में एक मुर्दे के लिए पूरी जिंदगी अकेले रहोगे? क्यों नहीं? अनुचित पुत्र, तुम अपनी माँ की आत्मा को शांति नहीं दे रहे। तुम गु परिवार के। पापा, मैं थक गया हूँ, पहले आराम करने जा रहा हूँ। ये अनुचित पुत्र तुम। गु परिवार की वंशावली मेरे हाथों में खत्म नहीं हो सकती। उसे उस औरत को भूलना ही होगा। हुआई चेन, तुम्हारी शानदार जिंदगी एक मुर्दे के हाथों बर्बाद नहीं हो सकती। 1 2 3। माँ, नियानियान पैसे कमाने की पूरी कोशिश करेगा। नियानियान माँ को जरूर ठीक कर देगा, तुम मेरा इंतजार करना। यह चीज बहुत कीमती होगी। बहुत अच्छा, माँ की जान बच जाएगी। तुम बेडरूम से वो रूबी की हार ले आओ। मेंग परिवार को भेज दो। बता देना कि हुआई चेन ने भेजी है, समझे? जी गु साहब। क्या तुमने मेरी चीज छुई है? कौन सी चीज? यूएवी का पेंडेंट। वो मैंने फेंक दिया। सबको सूचना दे दो, चाहे जमीन खोदनी पड़े, मेरा पेंडेंट ढूंढ कर लाओ। जी। डॉक्टर अंकल। अरे तुम हो बेटी, कैसी चल रही है? ऑपरेशन का पैसा जुट गया? डॉक्टर अंकल, यह मेरे पास जितने भी पैसे हैं। ये बहुत कम है। डॉक्टर अंकल, यह चीज बहुत कीमती है। क्या इससे ऑपरेशन का खर्च चुकाया जा सकता है? ये गु साहब, आपकी चीज मिल गई। वह कौन है? सीसीटीवी में दिख रहा है कि वह बच्ची 10 मिनट पहले इस अस्पताल में आई थी। हाँ, वही है। बच्ची, वह चीज मुझे दे दो। कौन सी चीज? मुझे नहीं पता, तुम क्या कह रहे हो? मैंने सीसीटीवी चेक कर लिया है, तुमने ही चुराया है। गु साहब का पेंडेंट। मैंने पेंडेंट नहीं चुराया, सड़क पर पड़ा हुआ मिला था। वह मेरी चीज है। मैं 3 तक गिनती करता हूँ। अगर तुमने चीज नहीं दी तो मैं सुरक्षा को बुला लूंगा। क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें नहीं बताया कि सड़क पर मिली चीज मालिक को लौटानी चाहिए? नहीं, मेरी माँ ने कभी मुझसे बात नहीं की। तो कम से कम तुम्हारे पापा ने तो बताया होगा। मेरी दादी कहती है मेरे पापा मर चुके हैं। तो मैं तुम्हें बताता हूँ, सड़क पर मिली चीज पहले दूसरों को लौटानी चाहिए, समझी? नहीं, यह पेंडेंट मैं नहीं दूंगी जब तक पैसे नहीं दोगे। बस पेंडेंट मुझे लौटा दो, ये सारे पैसे तुम्हारे हैं। मुझे 2 लाख चाहिए। गु सर, आपका पेंडेंट। माँ का इलाज नहीं हो पाएगा। कृपया। मेरी सारी चीजें आपको दे दूंगी, कृपया मेरी माँ का इलाज कर दीजिए। अभी वो हाईचेन के सबसे अमीर आदमी थे, आपने उन्हें नाराज कर दिया।
शायद कोई भी आपकी माँ को बचाने की हिम्मत नहीं करेगा। माँ चिंता मत करो, नियानियान अभी आपको दूसरे अस्पताल ले जाता है। नियानियान आपको जरूर ठीक कर देगा। अगर युए युए जीवित होती तो हमारा बच्चा क्या इतना बड़ा हो गया होता? युए युए तो बहुत पहले मर चुकी है। वह मेरी बेटी नहीं हो सकती। कृपया आंटी, मेरी माँ को बचा लीजिए। तुम नरम मत पड़ना। उसने गुस्सर को नाराज किया है। कृपया मेरी माँ को बचा लीजिए। तुम्हारी माँ की हालत मैं समझता हूँ, लेकिन मैं मदद करना चाहता हूँ, लेकिन तुमने गुस्सर को नाराज किया है। मैं मदद नहीं कर सकता। ये क्या हुआ? ये मरीज अभी बहुत खतरनाक हालत में है, जल्दी से उसे भर्ती करो। डॉक्टर वांग, इस बच्ची के मामले में आप हस्तक्षेप न करें। आज उसने डॉक्टर वांग, मेरी माँ को बचा लीजिए। छोटी बहन, मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता, मैं तुम्हारी माँ को बचाना चाहता हूँ। लेकिन तुमने गुस्सर को नाराज किया है। ऐसा करो, तुम गुस्सर से माफी मांगो। बस तुम उनकी माफी पालो। मैं तुम्हारी माँ को भर्ती कर लूंगा। धन्यवाद डॉक्टर, मैं अभी गुस्सर के पास जाती हूँ। रुको, मैं साफ कह देता हूँ, मैं तुम्हारी माँ को रात 12 बजे तक वार्ड में रख सकता हूँ, अगर 12 बजे से पहले तो नहीं। डॉक्टर चिंता मत करो, मैं जरूर गुस्सर की माफी पा लूंगी। कल छोटी रो हमारे घर खाने आ रही है, जल्दी घर आना और शादी की तारीख भी तय कर लेना। मैं गुहुआइचन इस जीवन में दूसरी औरत को नहीं अपनाऊंगा। अगर आप मुझे इस तरह मजबूर करेंगे तो मुझे बाहर रहना पड़ेगा। तुम गुस्सर, बाहर एक बच्चा है जो सीधे युवराज से मिलना चाहता है। हुआई चैन को ढूंढ रहा है। हाँ, चलो देखते हैं। देखो ये बच्चा कितना मिलता है। मिलता है, बिल्कुल गुस्सर की तरह। क्या ये गुस्सर का बाहर का बेटा है? जल्दी एक कंबल लेकर आओ। हाँ, दादा, मैं गुस्सर को ढूंढ रहा हूँ। गुहुआइचन अंकल, आप जानते हैं वह कहाँ है? वो बाहर गए हैं। उनसे क्या काम है? दादा को बता दो, वही काम कर देंगे। ये लड़की और हुआई चैन बचपन में बिल्कुल एक जैसे थे। क्या ये हुआई चैन की है? दादा, मेरी मम्मी बीमार है। डॉक्टर ने कहा कि अगर गुहुआइचन अंकल की माफी मिल जाए तो वह मेरी मम्मी का इलाज करेंगे। बच्चे, तुम्हारी मम्मी गुआई चैन को जानती है? नहीं, मेरी मम्मी ने उन्हें कभी नहीं देखा। दादा, मुझे गुहुआइचन अंकल के पास जाना है। मैं चलता हूँ। अरे गुस्सर, अपना ख्याल रखना। मिलता है, बिल्कुल मिलता है। इसीलिए शायद बेटा शादी के लिए राजी नहीं होता। शायद पहले से ही शादीशुदा है। ये हुआई चैन क्यों छुपा रहा था? क्यों नहीं बताया? शायद आपके ना करने के डर से, पुरानी गलती दोहराने से डरता होगा। ये इसके सिर से अभी निकाला है। जल्दी ले जाओ डीएनए टेस्ट के लिए। हाँ, अगर सच में हुआई चैन का बच्चा है तो इसे सड़क पर नहीं छोड़ सकते। गुस्सर, आज बहुत देर हो गई है। क्या दक्षिण के बंगले में एक रात रुकेंगे? मैं एक बात दोबारा नहीं कहता। गाड़ी रोको। तुम फिर क्या करना चाहते हो? उठो। अंकल, क्या आप इस कागज पर साइन कर सकते हैं? मुझे इसकी बहुत जरूरत है। डॉक्टर ने कहा कि अगर आपकी माफी मिल जाए तो वह मेरी मम्मी का इलाज करेंगे। पेन। गुस्सर, उसने कल ही आपसे 20 लाख मांगे थे। अगर इस कागज पर कुछ गड़बड़ कर दिया और आपको ब्लैकमेल करने लगी। ऐसा नहीं है अंकल, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि डॉक्टर मेरी मम्मी का इलाज करें। ये माफीनामा मैं साइन नहीं करूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ अस्पताल जा सकता हूं। गुड जनरल। लेकिन अगर तुमने मुझे धोखा दिया, मैं तुम्हें और तुम्हारी मां को एक साथ गायब कर दूंगा। उसे घर ले जाओ। जी। उसकी आंखें
यूयू की तरह ही है। मेरा दिल पिघल गया। जल्दी से उसे बाहर फेंक दो। माँ, खून खून बह रहा है। माँ, तुम कैसी हो? जागो। तुमने मेरी माँ को क्यों बाहर निकाला? क्यों? हमने तय किया था। रात 12 बजे तक गु जनरल की माफी पानी थी। अभी देखो कितना समय हो गया है। हाई एंड प्राइवेट हॉस्पिटल, नाम, पद। गु जनरल। माँ, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। नियानियान को माँ की जरूरत है। गु जनरल, छूट नहीं लगता। नहीं, यह पेंडेंट मैं तुम्हें नहीं दे सकता जब तक पैसे नहीं मिलते। बेहतर होगा तुमने मुझे धोखा न दिया हो। माँ, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। युवराज, चेयरमैन का फोन है। फिर क्या हुआ? गु वाइचेन, तुम्हारे पंख अब काफी मजबूत हो गए हैं। इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों कहे? क्या? एक दो बातों में समझाना मुश्किल है। मैं अभी ऑफिस में हूँ, जल्दी आओ। अगर नहीं आए, कल ही मैंग्यूरो से शादी कर लो। जी। माँ, नियानियान अकेला डर रहा है। जागो। क्या देख रहे हो? जल्दी से उसे हटाओ। अगर दरवाजे पर मर गई तो रिस्क होगी। जी। माँ, माफ करना, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। माँ, माफ करना। नियानियान, तुम वापस कैसे आ गए? तुम्हारी माँ। चाचा, चाची, मेरी माँ को मार दिया गया। अब मेरे पास कोई माँ नहीं है। नियानियान, देखो तुम्हारी माँ का हाथ लगता है हिल रहा है। नियानियान, चूंकि तुम्हारी माँ जाग गई है, वरना तुम लोग अपने गांव वापस चले जाओ। हाँ, ये गुजोंग हमारे हाइजिन का सबसे अमीर आदमी है। वो हमें सजा देना चाहे तो चिंटी को कुचलने जितना आसान है, उतना ही आसान। बेटा, ये पैसा ले लो। अपनी माँ को लेकर इस मुसीबत भरी जगह से चले जाओ। आखिर ऐसी क्या बात है जो रात के इस पहर मुझे बुलाया गया? तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर वो बच्चा नहीं आता, मुझे पता भी नहीं चलता कि तुम मेरी नाक के नीचे ऐसा खेल खेल रहे हो। जल्दी करो, उस बच्चे को लेकर आओ। हमारे गु परिवार का खून बाहर नहीं रह सकता। तुम क्या बात कर रहे हो? कौन सा बच्चा? मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम बिना मौत देखे रोगे नहीं क्या? लियू, उसे सबूत दिखाओ। नहीं हो सकता। अभी भी नाटक कर रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं, मैं उस बच्चे से मिल चुका हूं। तुम मुझसे छिपा नहीं सकते। पापा, मेरी बात सुनो। मेरी जिंदगी में यूयू ही एक महिला है। यह संभव नहीं कि कोई बच्चा हो। लेकिन मैं आज उसे देख चुका हूं। नीचे खड़ी थी एक छोटी सी लड़की, 6-7 साल की, फटे पुराने कपड़े पहने भिखारिन सी लग रही थी, लेकिन चेहरे के हाव भाव तुम्हारे जैसे ही है। क्या वह है? अभी तक खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी करो, उसे ढूंढ कर लाओ। तुरंत आदेश दो, पूरे शहर को बंद कर दो। हाइचिंग की हर छोटी लड़की की जांच की जाए। जल्द से जल्द ढूंढो। जी। अब एक सूचना प्रसारित की जा रही है। तस्वीर में दिख रही छोटी लड़की, सुराग देने वाले को 50 लाख का इनाम। यह तस्वीर मुझे क्यों इतनी जानी पहचानी लग रही है? सपने मत देखो। वह हाइजिन के सबसे अमीर आदमी की बेटी है। तुम कैसे देख सकते हो? हाँ, सही कहा। सुना है, जो कोई सुराग देकर गुजोंग की बेटी को ढूंढने में मदद करेगा, उसे 50 लाख का इनाम मिलेगा। सुना है, गुजोंग अपनी बेटी को ढूंढने के लिए कितना पैसा खर्च कर रहा है। तुमने क्या कहा? गुवाइचेन की बेटी है। हाँ, पूरे हाइचेंग को पता है। देखो ना। अच्छा, गुवाइचेन एक तरफ शादी का झांसा दे रहा है, दूसरी तरफ किसी और के साथ बच्चा पैदा कर रहा है।
मेरे मेंग परिवार को कुछ नहीं समझता। गंदे भिखारी, तुम्हारी आंखें नहीं है क्या? आंटी माफ कीजिए, मेरा इरादा नहीं था। कृपया गुस्सा न हो। रुको, तुमने मुझे क्या कहा? आंटी, तुम्हें बोलना आता है? मेरी स्कर्ट का हर्जाना दो। आंटी हमने नहीं किया, सच में नहीं। वो आंटी, मैं इसे साफ कर देती हूँ, ठीक है? साफ करो? तुम मजाक कर रही हो? यह लिमिटेड एडिशन है। तुम्हारी जैसी गरीब इसे नहीं पहन सकती, फटे कपड़े पहनने वाली। हटो बुरी औरत, नियान को परेशान मत करो। तुम हरामजादी, मुझे धक्का देने की हिम्मत? जानती हो मैं कौन हूँ? मम्मी तुम ठीक हो? इतना नाटक मत करो। चाहे जितना भी नाटक कर लो, मैं नहीं मानूंगी। आज मेरा मूड खराब है। अगर पैसे नहीं दोगे तो पुलिस के पास जाओगे। बच्ची, मैंने सब देख लिया। तुम्हारे कपड़ों पर पानी के निशान तुमने खुद ही छिड़के हैं। हाँ, बस यही सोचा कि अनाथ मां बेटी है, कोई सहारा नहीं। तो झूठ बोलोगी? तुम्हें बोलने का हक नहीं। अगर दखल दिया तो तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। लेकिन हम सब चुप रहो। मेरे मामले में तुम्हारी कोई दखल नहीं। लेकिन इतना भी जुल्म नहीं करना चाहिए। पूरा हाई सिटी मेरा है। अगर मैं तुम्हें परेशान करना चाहूं तो तुम्हें सहना पड़ेगा। वह मेंग परिवार की बेटी है। सुना है, मेंग परिवार की बेटी हमारे को जनरल से शादी करने वाली है। तो वो हमारी आने वाली चेयरपर्सन पत्नी है। सुन लिया? मैगू ग्रुप की चेयरपर्सन पत्नी हूँ। एक सफाई कर्मचारी होकर मेरे खिलाफ जाओगी? तुम क्या? जल्दी से यहां से हटो। और तुम ये प्यारी सी, क्या तुम्हारी माँ ने नहीं सिखाया? कर्ज चुकाना जरूरी है। यह लिमिटेड एडिशन है, लाखों की है। तुमने गंदा कर दिया। बताओ, हर्जाना कैसे दोगे? नियानियान के पास पैसे नहीं है। नियानियान इसे धो देगा। नियान को छोड़ दो। ये औरत, मुझे काटने की हिम्मत? नियानियान झूठ नहीं बोल रहा। नियानियान जानता है। अच्छा, अपने उस प्यारे अंकल को फोन करो। अगर वह आ गया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। नियानियान को नंबर नहीं पता। युवराज, पूरे शहर के सभी अस्पतालों की जांच की जा चुकी है। कोई खबर मिली? तो और लोग लगाओ। तुम्हें नहीं पता? कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ, मैं मदद करता हूँ। हेलो? हुआई चेन, मैं हूँ। क्या तुम व्यस्त हो? यहाँ एक छोटी लड़की है, कह रही है तुम उसके अंकल हो, उसे पैसे दे सकते हो। छोटी लड़की? हाँ, ये छोटी लड़की और उसकी वो वाली माँ मेरी ड्रेस गंदी कर दी, और ये तो मैंने खास तुमसे मिलने के लिए लिमिटेड एडिशन खरीदी थी। मैंने कहा पैसे दे, और झूठ बोल रही है। कह रही है तुम्हें जानती है, तुम पैसे दोगे। कहाँ हो? मैंगू ऑर्गेनाइजेशन की इमारत के नीचे हूँ। तुम घबराओ नहीं, मैं हूँ। रुको, मैं अभी आता हूँ। सोचा नहीं था हुआई चेन मेरी इतनी फिक्र करते हैं। क्या देख रही हो? झूठी। जब हुआई चेन आएंगे तुम्हारी खैर नहीं। हटो बुरी औरत। तुम ठीक हो मम्मी? ठीक हूँ नियान। हुआई चेन, देखो इन लोगों ने मेरा क्या हाल किया। ये बस जल्दी से तुम्हें अपने घर ले जाऊं। मैं आगे यूयूए को बेहतर जीवन दूंगा। कोई बात नहीं हुआई चेन, मैं पैसे कमा कर तुम्हारा इलाज करवाऊंगी। हम सबसे अच्छी दवाई लेंगे। हुआई चेन, तुम मेरे दिल में सबसे ज्यादा अहमियत रखते हो, इसलिए मुझे जाना होगा।
हुआई चेन अस्पताल में बचा नहीं पाए। हमारा बच्चा होने वाला है। क्यों? तुम कौन हो? कितना परिचित सा लगता है। सिर में बहुत दर्द हो रहा है। हुआई चेन, यूयूए, बहुत अच्छा, आखिरकार तुमसे फिर मिल गया। अंकल, तुम रो क्यों रहे हो? नियान नियान, पता चला तुम मेरी बेटी हो। इतनी बड़ी हो गई। मेरी बेटी को हाथ मत लगाना। सब मेरी गलती है। उस समय मेरे पापा ने कहा था तुम मर गई थी। मैं उनकी बात कैसे मान गया? शुरुआत में तुम कौन हो? मुझे कैसे जानते हो? मैं नियान नियान का पिता हूं। तुम मेरी पत्नी हो। हुआई चेन, तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुमने ही उन्हें मारा? हुआई चेन, मैं मजबूर था। उन्होंने न सिर्फ मेरी ड्रेस गंदी की, बल्कि मुझे धक्का भी दिया। और यह तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन्हें मारने की? हुआई चेन, तुमने मुझे मारा। तुमने इस माँ बेटी के लिए मुझे मारा। मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ। मैंने कभी नहीं कहा कि तुमसे शादी करूंगा। क्या मेरी पोती मिल गई? हाँ, लेकिन क्या? बताओ। छोटी बेटी बेहोश हो गई, हालत गंभीर है, अभी अस्पताल में है। क्या? जल्दी हम अस्पताल चलते हैं। ठीक है, गुड जनरल। कोई है? जल्दी गुड जनरल को अस्पताल ले चलो। नियान नियान, युवराज, चेयरमैन को कुछ हुआ है। तुम कह रहे हो कि मेरे पिता अभी इसी अस्पताल में हैं? हाँ युवराज, गुड जनरल को बेटी के बारे में पता चला और वे बेहोश हो गए। वांग बटलर ने गुड जनरल को अस्पताल पहुंचाया। अभी हालत कैसी है? हाँ, अभी होश में आए हैं, लेकिन पोती से मिलने की जिद कर रहे हैं। हम रोक नहीं पा रहे। क्या मेरी पोती नहीं मिली थी? मेरी पोती कहाँ है? पिता ने हर तरकीब अपनाई यूयू को मुझसे दूर करने के लिए। अगर पता कि नियान नियान की मां यूयू है, तो वे फिर से कुछ कर सकते हैं। नियान नियान की खबर। लगता है अभी उन्हें बताना ठीक नहीं। पिता, मैंने पुष्टि कर ली है। नीचे के लोगों ने गलत खबर फैलाई। वो लड़की मेरी बेटी नहीं है। क्या? मेरी पोती नहीं? मुझे यकीन नहीं, मैंने अपनी पोती को देखा है। तुम मुझे दिखाओ। गुड जनरल, आप शांत रहें, अपना ख्याल रखें। पिता, बस करो, मैंने और लोग लगा दिए हैं खोजने के लिए। मुझे कंपनी का काम है, मैं चलता हूं। गुवाइचन, तुम नालायक बेटे हो। क्या मैं मजाक कर रहा हूं? मैं अपनी पोती को ढूंढ रहा हूं। गुड जनरल, आप परेशान न हो। अगर वो बच्ची हैचिंग में है, तो हमारे को परिवार की ताकत से जरूर मिल जाएगी। मैं चिंतित क्यों नहीं होंगी? मेरी पोती को एक दिन देर से मिलने का मतलब है वो बाहर एक और दिन कष्ट झेलेगी। वांग बटलर। आंटी, क्या आप मुझे थोड़ा पानी दे सकती है? मैं माँ को पिलाना चाहती हूँ। अरे, वो मेरी पोती है, जल्दी जाओ। गुड जनरल, बाहर कोई नहीं है। कहीं आपने गलत तो नहीं देखा? आंटी, मेरी माँ कब अस्पताल से छुट्टी पा सकती है? बच्चे, तुम्हारी माँ अभी जाग चुकी है, लेकिन दिमाग की नसों पर दबाव की समस्या अभी भी है। अगर पूरी तरह ठीक होना है तो ऑपरेशन कराना होगा। आंटी, नियानियान के पास पैसे है, कृपया मेरी माँ का ऑपरेशन करवा दीजिए। नियानियान चाहती है कि माँ ठीक हो जाए। बच्चे, यह पैसे की बात नहीं है। हमारे अस्पताल में अभी यह ऑपरेशन कर सकते हैं केवल डॉक्टर जो, लेकिन डॉक्टर जो को कुछ जनरल के विशेष वार्ड में ट्रांसफर कर दिया गया है। वे अभी ऑपरेशन नहीं कर रहे। विशेष वार्ड? नियानियान ने याद कर लिया। नियानियान डॉक्टर जो को ढूंढने जाएगी। अरे बच्चे, आंटी, विशेष वार्ड कहाँ है? आज मंदिर पर आए ना। धन्यवाद आंटी। दादा, क्या आप जानते हैं डॉक्टर जो का विशेष वार्ड कहाँ है? डॉक्टर जो को ढूंढ रहे हो? वे अभी गए। वहां देखो, वही तो है। धन्यवाद दादा। अरे, कितनी अच्छी बच्ची है। डॉक्टर जो, अरे मुझे छोड़ दो। मुझे डॉक्टर जो से मिलना है। यह बच्ची कहाँ से आई है? इस तरह के कपड़े पहने डॉक्टर जो से मिलना चाहती है। देखा नहीं, यह विशेष वार्ड है। अगर अंदर के बड़े आदमी को नाराज कर दिया तो तुम्हारी खैर नहीं। जल्दी हटो यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगी, मुझे डॉक्टर जो से मिलना है। मुझे माँ का इलाज करवाना है। यह शैतान बच्ची, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मिस मिंग, क्या आपको जनरल से मिलने आई हैं? यह बच्ची समझदार नहीं है, यहाँ शोर मचा रही है। मैं इसे बाहर निकालने ही वाला था। मैंने शोर नहीं मचाया। आप ही मुझे डॉक्टर जो से मिलने नहीं दे रहे।
यह फिर से वही प्यारी सी बच्ची। इस बार मैं इसे सबक सिखाऊंगी। तुम ही हो ना? यहाँ क्या कर रही हो? कहीं चोरी तो नहीं करने आई? तुम बुरी औरत हो। मिस मेंग, आप इसे जानती हैं? बिल्कुल जानती हूँ। तुम्हें परेशान करना ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अस्पताल की सुरक्षा बना रहा हूँ। और सुनो, तुम्हारी वो पागल माँ अगर ठीक भी हो गई तो भी बेकार है। बेहतर होगा जल्दी अगले जन्म में चली जाए, शायद अगले जन्म में बेहतर जिंदगी मिले। बुरी औरत, मेरी माँ के बारे में कुछ मत कहो। सुरक्षा गार्ड, तुम लोग क्या कर रहे हो? जल्दी आओ। क्या हो रहा है बच्चे? तुम ठीक हो? धन्यवाद अंकल। तुम्हें सुरक्षा गार्ड बुलाए हैं चोर पकड़ने के लिए। तुम्हें अंधे हो गए हैं? मेंग मैडम पर हाथ उठाने की हिम्मत? मेंग मैडम, तुम कौन होते हो? यह अस्पताल को परिवार का है और मैं गु साहब द्वारा चुनी गई बहू हूँ। यानी यह अस्पताल मेरा है। तुम्हें मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत? क्या तुम नौकरी नहीं चाहते? मेंग मैडम माफ करना, मैंने आपको पहचाना नहीं। ठीक है, अगर माफी चाहते हो तो इसे मेरी नजरों से दूर करो। गु साहब, आप इस तरह कब तक आराम कर पाएंगे? सच में मेरी पोती रो रही है। मुझे मत रोको। गु साहब, आपको गलतफहमी हुई। अगर उस बच्ची के बारे में कोई खबर मिलेगी तो हम आपको तुरंत बता देंगे। वैसे डॉक्टर जो, मैंने अपनी पोती को पिछली बार देखा था हमारे अस्पताल में ही। मेरी पोती की आंखें बड़ी हैं, इतनी लंबी है, खासकर नाक हुई चैन से बिल्कुल मिलती है। तुम रोज आते जाते हो, क्या तुमने उसे नहीं देखा? हमारे अस्पताल में रोज हजारों लोग आते जाते हैं। अगर वो मेरे सामने से भी गुजरे तो भी उस पल में मैं पहचान नहीं पाऊंगा। डॉक्टर जो, लेकिन अभी कॉरिडोर में एक छोटी लड़की थी। अब मेरी मदद मांग रहे हो? बहुत देर हो चुकी। अभी तुम्हारी माँ का इलाज करवाना चाहते हो? हॉस्पिटल का बिल भी नहीं होगा। रुको, तुम लोग क्या कर रहे हो? वो अंकल, सब मेरी गलती है। मैं इस प्यारी सी बच्ची को नहीं रोक पाई। आपके आराम में खलल पड़ा। तुम किसे प्यारी बच्ची कह रही हो? इससे जिसके पिता हैं पर पालन नहीं करते, इस प्यारी सी बच्ची को। गु अंकल, तुमने मुझे मारा? हाँ मारा। तुम्हें किसने हिम्मत दी मेरी पोती को परेशान करने की? पोती? मैं हुआई चेन की मंगेतर हूँ। मैं अभी तक घर में दाखिल भी नहीं हुई। आपकी पोती कहाँ से आ गई? हमारे परिवार ने कभी भी आपके मेंग परिवार के साथ शादी का समझौता नहीं किया, बल्कि आपके मेंग परिवार ने दोनों परिवारों के बीच सहयोग का फायदा उठाकर हर तरफ अफवाहें फैलाई है। छी, तो यह गु परिवार की बहू का खिताब धोखे और झूठ से हासिल किया गया है। नहीं हटो। गु अंकल, यह सब एक गलतफहमी है। उसने अस्पताल का बिल नहीं भरा और चोरी भी करने की कोशिश की, इसलिए मैंने उसे सबक सिखाया। चुप रहो। तुम होती कौन हो? हमारे गु परिवार की एकमात्र वंशज को तुम सबक सिखाओगी? गु अंकल, मैं वास्तव में इस मां बेटी की जोड़ी से तंग आकर ही उन्हें सबक सिखाया। बिल्कुल नहीं, वह झूठी है। उसने मुझे और मम्मी को मारा और हमें बाहर निकलने को कहा। अच्छा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पोती पर हाथ उठाने की? आओ किसी को, इसे पकड़ लो। मुझे छोड़ दो। अच्छी बच्ची, डरो मत। दादा को बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? नेनियन। दादा को बताओ, उसने तुम्हारे और तुम्हारी मम्मी के साथ कैसा व्यवहार किया? उसने मुझे गाली दी, मम्मी को थप्पड़ मारा और मुझे चुटकी काटी। दादा, मैं कभी झूठ नहीं बोलती। दादा जानता है, नियन नियन एक अच्छी बच्ची है। वांग मैनेजर, सूचना दो। गु समूह मेंग समूह के साथ सभी सहयोग रद्द करता है। हाँ। गु अंकल, मैंने गलती कर दी। आप मुझ पर क्रोध करें। आप अचानक सहयोग रद्द कर देंगे तो हमारी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। गु अंकल। सोचते हो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? तुमने मेरी पोती के साथ जो कुछ किया, मैं तुमसे 10 गुना बदला लूंगा। इसे नीचे खींच लो। मैंने गलती कर दी गु अंकल, मैंने गलती कर दी गु अंकल। मेरी मम्मी बीमार है। उन्होंने कहा कि केवल डॉक्टर जो ही मेरी मम्मी को बचा सकते हैं। वह बुरी आंटी ने कहा, डॉक्टर जो केवल आपका इलाज करेंगे। कृपया उन्हें मेरी मदद करने दे, मेरी मम्मी को बचा ले। नेनियन के पास सर्जरी का पैसा है, अगर कम पड़े तो नेनियन और कमा लेगी। कृपया मेरी मम्मी को बचा लो। मेरी पोती ने पहले कितनी कठिनाइयां झेली है, अब से मैं अपनी पोती को सब कुछ दूंगा। अच्छी बच्ची, तुम मेरी एकमात्र पोती हो। दादा तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। दादा अभी डॉक्टर जो को लेकर आता है। अपनी माँ का इलाज करवाने जाओ, ठीक है? धन्यवाद दादाजी। नियान यांग गायब हो गई है। मुझे नियान यांग को ढूंढना है।
नहीं मैडम, आपकी हालत में बाहर जाना ठीक नहीं। माँ, नियानिया ने डॉक्टर जो को ढूंढ लिया। आपका इलाज करेंगे। नियानियान, नियानियान, इधर उधर भागना मत। नियानियान, दादा की प्यारी पोती, इतनी तेज न भागो, गिर जाओगी। यह मेरी नियानियान है, तुम उसे परेशान मत करो। तुम हो। युवराज, अस्पताल से खबर आई है कि वो जनरल अपने लोगों के साथ मिस जियांग के वार्ड की ओर जा रहे हैं। क्या? आज की मीटिंग यहीं समाप्त करो। ली सहायक, मेरे साथ आओ। जी। तुम हो। हुआई चेंग मेरे गु परिवार का एकमात्र उत्तराधिकारी है। केवल गु परिवार में लौटकर उसे सर्वोत्तम इलाज मिलेगा। उसे छोड़ दो। ठीक है, मैं हुआई चेन को छोड़ दूंगी। जियांग यू, उसे जल्दी अस्पताल ले जाओ। 23 साल की लड़की का एक्सीडेंट। आज क्या चल रहा है? इतने सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं और सभी में लड़कियां ज्यादा घायल हो रही हैं। डॉक्टर, सर्जरी कैसी चल रही है? मरीज की हालत बहुत गंभीर है। बचाव असफल रहा। सर्जरी सफल रही। अरे, जियांग यू के परिवार वाले कहाँ हैं? यू पापा, तुम जियांग यू के साथ क्या करने वाले हो? अनाज्ञाकारी बेटा, तुम्हारी नजरों में मैं वो हूं जो अनाथ और विधवा को परेशान करता है। वो अंकल, दादा ने माँ को परेशान नहीं किया। दादा ने तो यह भी कहा कि डॉक्टर जो माँ का इलाज करेंगे। क्या? पापा, तुम? खांसी। उस समय मैंने गलती की थी नियानियान और उसकी मां के साथ। अब जब हमने उन्हें ढूंढ लिया है, नियानियान हमारे गु परिवार की एकमात्र संतान है, तो हमें उन्हें वापस ले जाना चाहिए और उन्हें सम्मान देना चाहिए। नहीं, पहले डॉक्टर जो को माँ को देखना चाहिए। हाँ हाँ, डॉक्टर झो, जल्दी जियांग यू को देखो। जी। माँ अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? गु अंकल, नियानियान डर रही है। नियानियान, डरो मत अंकल। तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होने दूंगा। डॉक्टर जो, पूरी खबर है। मरीज के डेटा में असामान्यता आई है। डॉक्टर जो, माँ कैसी है? ऑपरेशन बहुत सफल रहा। खतरा टल गया। मरीज को घर जाकर अच्छे से आराम करना चाहिए। यह कहाँ है? नियानियान कहाँ है? यू तुम होश में आ गई हो? नियानियान कहाँ है? मुझे नियानियान को ढूंढना है। बहुत अच्छा, माँ होश में आ गई है। मिस जियांग का ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन दिमाग को लंबे समय तक नुकसान पहुंचा है। पूरी तरह से ठीक होने में अभी कुछ समय लग सकता है। मिस्टर गो, यू अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे तुम ठीक हो पाओ या नहीं। इस बार मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। माँ के अस्पताल से छुट्टी होने के बाद हम कहाँ जाएंगे? नियानियान का कोई घर नहीं है। मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। लेकिन तुम्हारे घर में गुदादा भी है। अगर वह मना कर दे तो हम घर कैसे जाएंगे? नियानियान, देखो। तुम मेरी पोती और बहू को कब लेकर आओगे? मैंने उनके लिए कमरा तैयार कर दिया है। मेरे पापा तो बस तुम्हें जल्दी से लेकर आने के लिए बेताब है। घर चलो, नियानियान को घर ले चलते हैं। घर चलो। नियानियान, हम घर पहुंच गए हैं। छोटी मालकिन और बेटी, नमस्ते। अरे, आखिरकार तुम लोग वापस आ गए। दादाजी नमस्ते। हाँ, नियानियान बहुत अच्छी है। पापा, यू अभी अस्पताल से आई है। डॉक्टर ने कहा है कि उसे ज्यादा आराम करने देना चाहिए। मैं उसे ऊपर ले जाता हूँ। नियानियान, तुम मेरी मदद करो। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। मेरी प्यारी पोती की देखभाल मैं तुमसे बेहतर करूंगा। जल्दी से यूयू को ऊपर आराम करने के लिए ले जाओ। प्यारी पोती, आओ, दादा तुम्हें तुम्हारा नया कमरा दिखाते हैं। ठीक है। नियानियान, ये तुम्हारा बेडरूम है और वहां तुम्हारा स्टडी रूम है। और यहां दादा ने तुम्हारे लिए खास तैयारी की है, बच्चों का खेल क्षेत्र। वाह, मैंने पहली बार इतना बड़ा कमरा देखा है। नियानियान मेरी प्यारी पोती है, सबसे अच्छी के लायक। आजकल मौसम गर्म है। नियानियान एयर कंडीशनर चालू करके आराम से सोएगी। यह मेरा कमरा है। यह कितनी बिजली बर्बाद करेगा?
फिर भी नहीं चालू करूंगा। प्यारी नियानियान, क्या तुम जाग गई हो? ये एयर कंडीशन क्यों नहीं चालू है? मैंने चुपके से एयर कंडीशन नहीं चालू किया, मुझे मत मारो। नियानियान, क्या हुआ? नियानियान डरो मत, माँ तुम्हारी रक्षा करेगी। माँ, नियानियान ठीक है। नियानियान को बुरा सपना आया था। नियानियान, ये तुम्हारा घर है, आगे से जब चाहो एयर कंडीशनर चालू करो, डरो मत। अगर एयर कंडीशन चालू किया तो दादी नियानियान को मारेंगी और नियानियान को खाना भी नहीं देंगी। नियानियान के पास माँ की देखभाल करने की ताकत नहीं होगी। प्यारी पोती, दादा के साथ कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। क्या मैं और माँ आगे से यहाँ रह सकते हैं? बिल्कुल, ये तुम्हारा घर है, तुम यहाँ नहीं रहोगे तो कहाँ रहोगे? माँ, अब हमें रेस्तरां के फर्श पर सोने की जरूरत नहीं है। नियानियान को भी अब चिंता करने की जरूरत नहीं कि माँ को कोई परेशान करेगा। नियानियान, एक मिनट रुको, मैं माँ को तुम्हारे साथ थोड़ी देर और सुलाता हूँ। मैं यहीं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं देखता हूँ कौन नियानियान को परेशान करने की हिम्मत करता है। हाँ, नियानियान के साथ रहो। लगता है भी सहायक को जांच करनी होगी। नियानियान और यूयू, इन सालों में क्या हुआ था जिन्होंने उन्हें चोट पहुंचाई? मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। युवराज, जांच हो गई है। जल्दी दिखाओ। उसने हिम्मत कैसे की मेरे को परिवार के खून को ऐसे परेशान करने की? क्योंकि नियानियान और यूयू वापस आ गए हैं तो उन्हें अच्छी तरह से मुआवजा दो। हाँ, वांग मैनेजर, गाड़ी तैयार करो। मैं हैचिंग की सबसे अच्छी चीजें अपनी बहू और पोती के लिए खरीदूंगा। जी। पापा, ये सब दादा ने नियानियान और माँ के लिए कपड़े, खिलौने और गहने तैयार किए हैं। नियानियान को पसंद आए। वाह, क्या यह सब नियानियान के लिए है? बेशक नियानियान और क्या चाहती है? दादाजी से कहो, आकाश के तारे भी। तुम्हारे पापा को कोशिश करनी पड़ेगी नियानियान के लिए तारे तोड़ लाने। नियानियान को ये कपड़े और खिलौने बहुत पसंद है। धन्यवाद दादाजी। नियानियान को नहीं चाहिए आकाश के तारे, नियानियान को बस मम्मी पापा चाहिए। और दादाजी हमेशा साथ रहें। अच्छी बच्ची। शादी भी नहीं हुई तो क्या नियानियान गैरकानूनी बच्ची है? पहले की बातों के लिए मैं माफी चाहता हूं। अब जब हम सब एक परिवार हैं, तो मुझे तुम्हारे और हुआई चेन के लिए एक शादी की व्यवस्था करनी होगी। ये तुम्हारे लिए मेरी तरफ से कुछ मुआवजा होगा। तुम्हें क्या लगता है? शादी गु अंकल और मम्मी की। हाँ, तो क्या मैं गु अंकल को पापा बुला सकती हूँ? बिल्कुल। गु अंकल, क्या आप सच में मेरे पापा हैं? हाँ, पहले थे, अब हैं और हमेशा रहेंगे पापा। हमेशा तुम्हारे और तुम्हारी मम्मी के साथ रहूंगा। हाँ। आओ पापा, मैं यूयू के साथ शादी करना चाहता हूँ इस बार। मैं किसी को भी हमें अलग नहीं होने दूंगा। बेवकूफ, सिर्फ शादी करने से क्या होगा? हमें उसके लिए एक शादी करनी होगी। शादी हो गई, शादी हो गई। अब नियानियान के पास पापा होंगे। मैं हमेशा तुम्हारी और नियानियान की रक्षा करना चाहता हूँ। क्या तुम अभी भी मुझसे शादी करना चाहोगी? शादी करना क्या होता है? शादी करने का मतलब है नियानियान के पास मम्मी पापा होंगे। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा, किसी को भी तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगा। क्या तुम राजी हो? हाँ, मैं राजी हूँ। यूयू को सोना है। हुआईचिन यूयू के साथ सोएगा। युवराज, हालांकि जियांग साहिबा का ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन उनके सिर पर कई साल पहले गंभीर चोट लगी थी। इसलिए जागने के बाद उनकी मानसिक उम्र 5-6 साल की रह जाएगी। क्या ठीक हो सकती हैं? हाँ, उम्मीद है कि किसी उत्तेजना से उन्हें याद आ जाएगा, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। हुआईचिन सोने चला गया। लाल लाल हुआईचिन बीमार है। मैं बीमार नहीं हूं। तो हुआईचिन लाल लाल क्यों है? और गर्म भी है। क्योंकि
क्या तुम्हें याद है पहले हुआ वो हादसा? सिर दर्द हो रहा है। हुआई चिन बुरा है, मैं नहीं सोचना चाहती। यूए यूए नहीं सोचना, नहीं सोचना। यूए यूए अच्छी है, माफ करना। याद नहीं आता तो नहीं सोचना। मैं तुम्हें हमेशा बचाऊंगा। क्या हुआ यूए यूए? चलो पहले सो जाते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें सुलाता हूं। बुरा आदमी जांग युए, तुम बुरे हो। मेरी चीजें छीनने की हिम्मत, एक नीच इंसान। तुम देख लेना, मैं तुम्हें जिंदगी भर तड़पाऊंगा। हिलो मत। हुआई चिन बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, गले लगाना चाहती हूँ। ठीक है, जल्दी बैठ जाओ, बाल सूखे नहीं तो। जुकाम हो जाएगा, मुझे पता है। हुआई चिन, फिर से बाल सुखाना भूल गए। तुमने पिछली बार जुकाम होने की बात भूल गए। पत्नी से सुखवाना चाहती हूँ। ठीक है, सुखाता हूँ, जल्दी बैठ जाओ। हाँ। यूए यूए बहुत सुंदर लग रही है। धन्यवाद हुआई चिन। क्या तुम्हें याद आ गया? बहुत दर्द हो रहा है हुआई चिन। कोई बात नहीं, नहीं सोचना। यूए यूए हम नहीं सोचते। अगर मुझे भविष्य में अल्जाइमर हो जाए, तुम्हें भूल जाओ तो क्या होगा? तो मैं हमारी यादें तुम्हें बार बार सुनाऊंगा जब तक तुम्हें याद नहीं आ जाता। यूए यूए सब मेरी गलती है। पहले मैंने तुम्हारा हाथ नहीं थामा, लेकिन कोई बात नहीं। आगे मैं हमारी सारी यादें तुम्हें सुनाऊंगा जब तक तुम्हें याद नहीं आ जाता। यूए को याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, याद नहीं आता तो हम नई यादें बनाएंगे जब तक तुम मेरे साथ हो हमारे पास बहुत लंबा समय है। ठीक है? हाँ। हुआई चिन दुखी मत हो, रो मत। मम्मी पापा जल्दी दरवाजा खोलो। नियन नियन तुम्हें याद कर रहा है। आओ। यान यान और उसकी मां बहुत सुंदर लग रही हैं। पापा तुम्हें इनाम के रूप में मनोरंजन पार्क ले जाएंगे। मनोरंजन पार्क में नियान पापा और मम्मी। हम मनोरंजन पार्क जा रहे हैं। युवराज मेंग जी आई है। हुआई चिन, मैं इस बार विशेष रूप से नियान के लिए आई हूँ। यहाँ से सीखने के लिए। मेंग जी, मुझे लगता है कि आपकी माफी मेरी बेटी और पत्नी शायद स्वीकार नहीं करेंगी। कृपया वापस जाइए। हुआई चिन, आखिरकार हमारे दोनों परिवारों में पुराना रिश्ता है। एक मौका दीजिए, ठीक है? देखिए, मैं इतने सारे उपहार भी लाई हूँ। मुझे यकीन है कि नियान को जरूर पसंद आएंगे। रुको। बुरी औरत, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या चाहती हो? बेशक गु हुआई चिन से शादी करना चाहती हूँ। अगर तुम इस कमीनी औरत ने अपने बेटे के साथ बीच में ना आती, यहाँ रहने वाली मैं होती। तुम मुझे छोड़ दो। तुम एक मूर्ख औरत हो, बस एक बच्चे के सहारे गु परिवार की मालकिन बनने की कोशिश कर रही हो। तुम लायक भी नहीं हो। मुझे छोड़ दो, तुम बुरी औरत। हुआई चिन, मुझे बचाओ। हुआई चिन का नाम लेने का तुम्हारा हक नहीं है। मैं तुम्हें बताती हूँ, सिर्फ मैं ही हुआई चिन के लायक हूँ। तुम और वो बच्चा, जल्द ही मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगी।
तुम नियान के साथ क्या करने वाली हो? तुम बुरी औरत। मैं तुम्हें नियान को परेशान नहीं करने दूंगी। जल्दी बताओ। तुम परिवार छोड़ दोगी, वाइचेन को छोड़ दोगी। जल्दी बताओ। मम्मी तुम कहाँ हो? मम्मी तुम्हें क्या हुआ? मम्मी तुम ठीक हो ना? वाइचेन के न होने का फायदा उठाकर इन दो औरतों को यमराज के पास भेजने का यह सही मौका है। मम्मी तुम इस औरत ने मुझे पकड़ लिया। यह क्या है? अरे हाँ, यह फल काटने का चाकू है। तुम क्या कर रही हो? जल्दी छोड़ दो, चाकू नीचे रख दो। तुम्हें कौन सा फल पसंद है? मैं तुम्हारे लिए काट देती हूँ। नहीं चाहिए, चाकू नीचे रख दो। सेब काटो, सेब काटो। चाकू नीचे रखो। यूयू, खुशकिस्मती से तुम सुरक्षित हो। मैं डर गई थी। नियान, मेरा नियान कहाँ है? जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। हाँ, यह सब क्या हो रहा है? वाइचेन, यह औरत सच में पागल है। मैं चुपके से अंदर आया था उसे माफी मांगने के लिए, लेकिन मैंने देखा कि वह गिर गई। मैंने उसे उठाने की कोशिश की और फिर पहली चीज जो उसने की वह थी मुझे मारने के लिए चाकू उठाना। तुम जो कह रहे हो, मुझे उसका एक शब्द भी विश्वास नहीं। डरो मत, मुझे बताओ यहां अभी क्या हुआ? मैं यहाँ अकेले फूल देख रही थी, तभी वह अचानक अंदर आ गई। उसने मेरी गर्दन दबोची, मेरे बाल खींचे। उसने चाकू लेकर कहा कि वह नियान को मार देगी। यही चाकू है। उसने इसी चाकू से हमारे नियान को मारने की कोशिश की। वाइचेन, वह जो कह रही है वह सच नहीं है। मैं मेंग परिवार की बेटी हूँ। मैं एक बच्चे और एक पागल औरत को कैसे मार सकती हूँ? वाइचेन, असल में वह मुझे मारना चाहती थी। तुमने मुझे मारा? मेंग यूरो, मैं तुम्हारे परिवार के लिहाज से तुम्हें एक मौका देने वाला था, लेकिन तुम यहां बेरुखी से झूठ बोल रही हो। सच को झूठ और झूठ को सच बता रही हो, लोगों को नुकसान पहुंचा रही हो। यह थप्पड़ नियान के लिए है। यह थप्पड़ मेरे लिए है। और यह थप्पड़ तुम्हारे परिवार के लिए है, क्योंकि उन्होंने तुम्हें इंसान बनना नहीं सिखाया। तो आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा। जियांग युए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मेरी औरत और बच्चे को छूने की हिम्मत? लगता है तुम जीना नहीं चाहती। सीसीटीवी चेक करो, मैं इस औरत को खुद जेल भिजवाऊंगा। अब तुम्हारे पास कहने के लिए क्या बचा है? वाइचेन, मैंने गलती कर दी। कृपया मुझे इस बार माफ कर दो, मैंने गुस्से में ऐसा किया। मुझे माफ कर दो वाइचेन, बस इस बार मुझे छोड़ दो। तुरंत पुलिस को बुलाओ, इसे जेल भिजवाओ। तुम लोग क्या कर रहे हो? गु अंकल मुझे बचाओ, गु अंकल। हुआई चेन, यूरो ने पहले गलती की थी, लेकिन इस बार वो माफी मांगने उपहार लेकर आई है। तुम ये मारपीट क्या कर रहे हो? वह नियान और युए को मारना चाहती थी। सबूत साफ है। क्या? गु अंकल, यह सब एक गलतफहमी है। जियांग यू एक बेवकूफ है। तुम लोग कैसे उसकी बातों पर विश्वास कर सकते हो? मैं पहले दिमाग से ठीक नहीं थी, लेकिन तुमने जो मुझे धक्का दिया उसकी वजह से मुझे होश आ गया और तुम सच को झूठ में नहीं बदल सके। यह कैसे संभव है? गु चाचा, मैं मानती हूँ कि पहले मैं गलत थी, लेकिन इस बार आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। अगर मुझे पुलिस ले जाती है, मेरे दादा बीमार हैं, वह इसका सामना कैसे करेंगे? गु चाचा। हुआई चेन, मैं उसे जानती हूँ। माफ करो नियान और यूयू, हम उसे मेंग परिवार को वापस भेज दें। मैं उसकी अच्छी देखभाल करवाऊंगी, क्योंकि मेंग परिवार के दादा ने वास्तव में मुझ पर एहसान किया था। मैं भी दयालु थी, एक नीच व्यक्ति। उसे जल्दी मौत के घाट उतार दो, काम पूरा होने पर 5 लाख देंगे। मेंग साहिबा, साथ काम करने में खुशी हुई। मुझे याद आया,
तुम हो। 7 साल पहले तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी। यूयू, तुम्हें क्या याद आया? 7 साल पहले मेरे साथ हुई कार दुर्घटना में मैं तुरंत बेहोश नहीं हुई थी। ड्राइवर कार से उतरा और मैंग्यूरो को फोन किया। तुम चुप रहो, तुम झूठ बोल रही हो। युवराज, उस दुर्घटना का ड्राइवर पकड़ा गया है। उसे ले आओ। मेंग साहिबा, मुझे बचाओ। मेंग साहिबा, मुझे बचाओ। दूर हो जाओ, मैं तुम्हें जानती भी नहीं। गु चाचा, जल्दी से इस आदमी को ले जाकर मार डालो। वह न सिर्फ मुझे मारना चाहता था बल्कि जियांग्यू को भी। मेंग ड्यूरो, अगर तुमने उस समय मेरी पत्नी की बीमारी से मुझे धमकाया नहीं होता तो मैं आज तुम्हारे लिए काम नहीं कर रहा होता। अब तक भी तुम्हें कोई पछतावा नहीं है। क्या तुम अपने दादा के सामने शर्मिंदा नहीं हो? तुमने मुझे मारा, एक बूढ़ा बेकार। अगर तुमने वाइचेन को नहीं निकाला होता तो मैं गु परिवार में ब्याही जाती और मुझे इस औरत को मारने की योजना नहीं बनानी पड़ती। तुम और तुम एक फुटपाथ वाला कचरा, तुम मुझसे कैसे लड़ सकते हो? क्या मैं गलत कह रही हूं? तुम जैसे लोग इस दुनिया में जीने के लायक ही नहीं है। मैं तुम्हें जल्दी नर्क भेज दूंगी। तुम पागल हो, उसे पकड़ो और थाने ले चलो। मुझे छोड़ दो, मैं मेंग परिवार की बड़ी बेटी हूँ। मैं देखती हूँ कौन हिम्मत करता है। लगभग भूल गया, तुम्हारे मेंग परिवार के लिए सहायक भी हैं। आदेश जारी करो। मेंग परिवार, मेरी नजरों से गायब हो जाओ। मैंने यह सब कुछ सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हुई चैन, मैं तुमसे विनती करता हूँ, इस बार मुझे माफ कर दो। हुई चैन। ये बातें जज से कहना अगले जन्म तक। जेल में अच्छे से सोच विचार करो, ले जाओ इसे। गु हुई चैन, तुम्हारी मौत अच्छी नहीं होगी। गु हुई चैन। यूयू, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर, क्या हाल है? यूयू को आखिर हुआ क्या है? चमत्कार है गुस साहब, पूरी तरह से सामान्य हो गया है। लगता है मेम साहिबा की याददाश्त और बुद्धि पूरी तरह से ठीक हो गई है। बहुत अच्छा मेरी यूयू आखिरकार पूरी तरह से मेरे पास वापस आ गई। हुई चेन। यूयू, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। माफ करना, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया यूयू, सब मेरी गलती है। मैंने तुम्हें और नियानियान को इतना कष्ट दिया। मेरी नियानियान, सब मम्मी की गलती है। मम्मी ने तुम्हें दुख दिया। नियानियान के पास मम्मी है, बिल्कुल भी दुख नहीं है, और पापा भी। ठीक है, हम तीनों कभी अलग नहीं होंगे। मैं और मम्मी हमेशा नियानियान के साथ बड़े होते रहेंगे, ठीक है? ठीक है। आगे से हम तीनों हमेशा हमेशा के लिए साथ रहेंगे।